क्या आपने कभी दिल से प्रार्थना की है और फिर भी लगा कि भगवान सुन ही नहीं रहे? क्या हो अगर मैं कहूं भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन जवाब आपकी सोच से अलग था? आज की कहानी। भगवान ने आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दिया, अंत तक सुनिए। क्योंकि अंत में जो सीख है वो आपके मन को बहुत हल्का कर सकती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, दिया जलाता और भगवान के सामने कुछ मिनट शांति से बैठता। उसकी भक्ति सच्ची थी। लेकिन उसके मन में एक दर्द भी था। वो अक्सर सोचता, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। धीरे धीरे ये सवाल शिकायत बन गया और शिकायत विश्वास को कमजोर करने लगती है। एक दिन अचानक अर्जुन की नौकरी चली गई, घर के खर्च बढ़ गए, जिम्मेदारियां वही रही पर आए रुक गई, केबल पर बिल, नोटिस और हिसाब। और मन में चीता, अर्जुन ने प्रार्थना और तेज कर दी। वो बोला, हे भगवान, बस एक मौका दे दीजिए, बस ये परेशानी हट जाए, बस मेरी हालत बदल जाए, दिन बीते। लेकिन हालात वैसे ही रहे। अर्जुन का मन और भारी हो गया और एक दिन वो टूट कर बोल पड़ा, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। गांव के बाहर एक शांत जगह थी, वहां एक संत रहते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरे साथ दुख ही क्यों? क्या भगवान मेरी आवाज तक नहीं सुनते? संत ने बहुत शांति से कहा, भगवान सुनते हैं। लेकिन हर जवाब वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर जवाब कहाँ है? संत मुस्कुराए, कल सुबह मेरे साथ नदी के किनारे चलो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह संत अर्जुन को नदी के किनारे ले गए। हवा ठंडी थी, सूरज उठ रहा था, पानी में हल्की चमक थी। संत ने कहा, अर्जुन ध्यान से सुना। जीवन का सबसे बड़ा सत्य अनुभव से समझ आता है। अचानक संत ने अर्जुन को सहारा देकर पानी में झुकाया। और कुछ पल के लिए उसका सिर पानी के अंदर चला गया। कुछ सेकंड, फिर कुछ और। अर्जुन बाहर आया तो सांस तेज थी। संत ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तुम क्या मान रहे थे? अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ सांस मान रहा था। उस समय पैसा, नौकरी, दुनिया कुछ याद नहीं था। बस हवा चाहिए थी। संत बोले, बस यही उत्तर है। संत बोले, जब इंसान किसी चीज को उतनी ही सच्चाई से चाहता है जितना पानी में डूबता हुआ इंसान हवा चाहता है, तो उसका मन टूटता नहीं, वो भीतर से बदल जाता है। फिर संत ने धीमे स्वर में कहा, और जब भगवान देर करते हैं तो समझो वो तुम्हें बचा रहे हैं या तुम्हें तैयार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरे साथ तो नुकसान हुआ। संत बोले, कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर हमारी रक्षा बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, जिस कंपनी में अर्जुन काम करता था वहां बड़ा घोटाला निकला। कंपनी बंद होने लगी। ये लोगों की कमाई अटक गई, कई लोग कानूनी मुश्किलों में फंस गए। अर्जुन सन्न रह गया। उसने सोचा, अगर मैं वहां रहता तो शायद मेरी जिंदगी और बिखर जाती। उस पल अर्जुन को समझ आया जिसे वो भगवान की चुप्पी समझ रहा था। वो भगवान की सुरक्षा थी। कभी नहीं ताकि आप गलत रास्ते से बच जाएं, कभी रुको ताकि आप अंदर से मजबूत बन जाएं, और कभी हाँ, जब सही समय आ जाए। हर अनसुनी प्रार्थना असल में एक उत्तर ही होती है। अगर आज आप भी किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिए, भगवान की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपकी नजर से आगे की कहानी देख रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।